गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 18 विज्ञापन ही विज्ञापन जो कि निबंध है मोहन राकेश द्वारा लिखित है, तो यह निबंध हम लोग पढ़ रहे थे। उसका दूसरा भाग जो है आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि दूसरे भाग में विज्ञापन में क्या बताया गया है। विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नत कर रही है उससे मुझे भविष्य के लिए और भी अंदेशा है। लगता है ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य इनका उपयोग केवल विज्ञापन कला भर के लिए ही रह जाएगा। वैसे तो आज भी इनका खासा उपयोग इस कला के लिए होता है। बहुत सी शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन मात्र है। कई कला केंद्र कुछ स्वनाम धन्य लोगों की दानवीरता का विज्ञापन है। अपनी पीढ़ी के कई लेखकों की कृतियां लाला छगनलाल, मगनलाल या इसी तरह के नाम के किसी और लाला के स्मारक बिंद से प्रकाशित होकर लाला जी की दिवंगत आत्मा के प्रति स्मारक होने का फर्ज अदा कर रही है। मगर आने वाले युग में यह कला 2 कदम और आगे बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत महोत्सव पर जो डिग्रियां दी जाएंगी उनके नीचे कोने में छपा मिलेगा, आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है। आज ही आयात निर्यात का धंधा प्रारंभ कीजिए, मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखिए। तो यहाँ पर जो लेखक ने बताया है कि विज्ञापन कला इस प्रकार से उन्नति कर रही है और उससे मुझे भविष्य के लिए भी अंदेशा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है, ऐसा युग आने वाला है कि जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य इनका उपयोग विज्ञापन कला भर के लिए ही होगा। यानी कि जो भी हमें पढ़ाई करनी है वो भी विज्ञापन से रिलेटेड होना चाहिए। कला है, संस्कृति है, यहाँ तक कि आज आप देख रहे हैं विश्वविद्यालयों के नाम में भी क्या हो रहा है, विज्ञापन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, मगनलाल स्मारक विद्यालय, छगनलाल स्मारक विद्यालय, किसी न किसी का वहां पर क्या प्रचार हो रहा है, उस विज्ञापन द्वारा प्रचार किया जा रहा है। और यहाँ तक दुख चिंता लेखक यह जता रहा है कि आने वाले भविष्य में जो दीक्षांत समारोह होगा जिसमें आपको स्नातक की डिग्रियां मिलती हैं, उस समारोह में भी आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा उसके नीचे भी कुछ न कुछ विज्ञापन लिखा भी होगा। आगे देखते हैं। हर नए आविष्कारक का मुस्कुराता हुआ चेहरा टेलीविजन पर आकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा कि मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मेरे प्रयत्नों की सफलता का सारा श्रेय रबर के टायर बनाने वाली कंपनी को है, जिसके प्रोत्साहन और प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। और ये भी कह रहा है कि ऐसा आएगा कि टीवी पे वह जो आविष्कारक है जिसने किसी चीज का इन्वेंशन किया है, किसी चीज की खोज किया, वह स्वयं टीवी पे आकर कहेगा कि मेरे खोज का या मेरे इन्वेंशन का, मेरे आविष्कार का जो श्रेय जाता है वह स्टाइल कंपनी को जाता है, वह इस कंपनी को जाता है, क्योंकि मैंने कितना भी उसका आविष्कार किया हो, कितना ही मैंने इन्वेंशन कर लिया हूं, लेकिन जब तक वह आपके सामने नहीं आता तब तक मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो वो खुद भी आके कहेगा। क्लियर? विष्णु के मंदिर खड़े होंगे जिनमें संगमरमर की सुंदर प्रतिमा के नीचे पट्टी लगी होगी। इस मूर्ति और उस भवन के निर्माण का श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं को है। वास्तुकला संबंधी अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए लाल हाथी का निशान कभी मत भूलिए। और ऐसे ऐसे उपन्यास हाथ में आया करेंगे जिनकी सुंदर चमड़े की जिल्द पर एक और बारीक अक्षरों में छपा होगा, साहित्य में अबूझ रखने वालों को इक्का मार्का साबुन बनाने वालों की एक और कुछ भेंट। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाएगी कि जब एक दूल्हा बड़े अरमान से दुल्हन ब्याह कर घर लाएगा और घूंघट हटाकर उसके रूप की प्रशंसा में पहला वाक्य कहेगा, तो दुल्हन मधुर भाव से आंख उठाकर हृदय का सारा दुलार शब्दों में डोलते हुए कहेगी। क्या कहेगी? बताऊं मैं इतनी सुंदर क्यों दिखाई देती हूँ? यह इसलिए कि मैं रोज प्रातः 951 नंबर के साबुन से नहाती हूँ। कल से आप भी घर में 951 नंबर का साबुन रखिए।
उसकी सुमधुर सुगंध सारा दिन दिमाग को ताजा रखती है और इसके मुलायम झाग से त्वचा बहुत कोमल रहती है। इसकी बड़ी टिकिया खरीदने से पैसे भी काफी किफायत होती है। यानी कि वही विज्ञापन की बात हुई कि अब समय ऐसा आ गया है कि दुल्हन आएगी और दुल्हन के लिए जब दूल्हा पूछेगा तो सीधा सीधा कहेगा मैं इतनी सुंदर खूबसूरत से क्यों 951 नंबर का साबुन लगाता हूँ। इससे इसका यह बहुत ही कोमल होता है, जिससे त्वचा भी सुंदर दिखाई देती है और वो खूबसूरत होती है। इसमें सुगंध भी बहुत अच्छा होता है। यानी एक विज्ञापन की तरह ही वह जवाब देगी। क्लियर? जहां तक विज्ञापन के लिए जगह का सवाल है, बहुत सी जगह है जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। विज्ञापन कला की दृष्टि से सब चीजों का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। इसलिए दवा की शीशियों में मक्खन के डिब्बों के विज्ञापन होने चाहिए और मक्खन के डिब्बों में दवा की शीशियों के। चित्र गैलरियों में चित्रों के अतिरिक्त तेल के इश्तहार टांगे जाने चाहिए और तेल की बोतलों पर चित्रकला प्रदर्शनियों की सूचनाएं चिपकाई जानी चाहिए। कंबलों और दुशालों में चाय और कोको के इश्तहार बुने जा सकते हैं। नमदे और गलीचे रबर सोल के जूतों के विज्ञापन का आदर्श साधन हो सकते हैं। बैंकों की दीवारों पर लॉटरी और रेस कोर्स के विज्ञापन लिखे जा सकते हैं। रेस कोर्स में बचत की स्कीमों का विज्ञापन दिया जा सकता है। रेल और हवाई जहाज के टिकटों पर बीमा कंपनियों का विज्ञापन हो सकता है और अस्पतालों की दीवारों पर वैवाहिक विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर लेखक जिस समय लिख रहा था उस समय की बात कर रहा है, लेकिन आज आप देख रहे हो बसों में, ट्रेन में कहीं आइडिया सेलुलर सर्विस का दिखाई दे रहा है। बसों पर देखिए तेल साबुन का विज्ञापन दिख रहा है, कहीं पर किसी बीमा कंपनी का विज्ञापन दिख रहा है। आप देख रहे हैं बस में, हॉस्पिटल में, वहां पर दीवार जाएंगे बगल का हॉस्पिटल तो लिखा है, साथ में वहां प्रचार आपको कुछ अलग से दिखाई दे रहा है। यह तो आने वाले कल की बात है, पर आज की स्थिति यह है कि मुझे हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। जहां विज्ञापन हो वहां भी और जहां ना हो वहां भी। मेरा दिमाग हर चेहरे, हर आवाज और हर नाम का संबंध किसी न किसी विज्ञापन के साथ जोड़ देता है। सुबह उठते ही सामने की दुकान से लड़के को चाय लाने के लिए कहता हूं तो चाय का नाम लेते ही मुझे नीलगिरी की एक सुंदरी का ध्यान हो जाता है, जिसका चेहरा मैं रोज अखबार में देखता हूँ। नीलगिरी के नाम का ख्याल दिमाग में आते ही मुझे तुरंत कॉफी प्रदेश की ढलानें याद आ जाती हैं। साथ ही एक बुढ़े राजपूत का चेहरा मेरी आंखों के सामने उभरने लगता है और मैं अनायास अपने को गुदगुदाता हुआ पाता हूँ। यह अच्छी कॉफी और यह अच्छा चेहरा दोनों भारतीय हैं। तो कहने का मतलब जब भी कॉफी का या चाय का अगर आता है तो दिमाग में वही बस जाता है। अगर प्रचार है तब भी विज्ञापन है, तब भी नहीं है तब भी मानो विज्ञापन है। जैसे अगर आप बात करते हैं पार्ले जी, तो पार्ले जी में जो वो लड़की छपी होती है तुरंत आपके मन में आएगा। अगर कहते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा, तो तुरंत वह जो लड़की छपी होती है उसकी छवि आपके दिलो दिमाग में तुरंत आ जाता है। FDH मसाले के करते हैं तो जो सेठ जी अभी कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है, वह सेठ जी तुरंत वहां पर आपको बड़ी बड़ी मूंछों वाले तुरंत वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जिसका जो विज्ञापन है, डाबर च्यवनप्राश का नाम लेते हैं तो डाबर च्यवनप्राश से तुरंत अमिताभ बच्चन की छवि आपके सामने होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह विज्ञापन इतना ज्यादा हम लोग को दिखाया जा रहा है, टीवी पर, दीवारों पर, ट्रेन पे जाइए वहां पर दिख रहा है, बसों पर दिख रहा है, हर जगह विज्ञापनों का भरमार है, जो कि हमारे चित्त में, हमारे मन मस्तिष्क में भरा हुआ है। जैसे ही हमने नाम लिया वह तुरंत हाजिर हो गया। ठीक, खैर लड़का 2 मिनट में चाय की प्याली लेकर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आ खड़ा होता है। उसके अधुले होठों के बीच उसके पतले सफेद दांतों को देखकर मुझे लगता है कि वह विशुद्ध क्लोरोफिल मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा है। अमेरिकी भाषा में इसे $1 मिलियन स्माइल कहते हैं। और वह लड़का की हर रोज 6 पैसे की चाय मुझे पकड़ाता हुआ यह $1 मिलियन की मुस्कुराहट मुस्कुरा जाता है। कई बार मेरी इच्छा होती है कि लड़के को किसी क्लोरोफिल कंपनी के हवाले कर दूं, जिससे उसकी मुस्कुराहट का सही मूल्य दुनिया के सामने आ सके। और जब मैं यह सोच रहा होता हूं तो ईथर में तैरती हुई स्त्रीकंठ की सुमधुर आवाज सुनाई देती है, क्या आपका लीवर ठीक काम नहीं करता? अपना लीवर ठीक रखने के लिए आज से ही लीवर इमल्स लीजिए। मतलब जैसे ही मैं उसको देख रहा हूं मेरे कानों में आवाज आती है और वहां पर भी विज्ञापन ही सुनाई देता है। मुझे ठीक से मालूम नहीं कि लीवर ठीक काम करता है या नहीं,
पर जब मैं किसी बच्चे को किलकारी मारकर हंसते देखता हूं तो मुझे लाल डिब्बे में बंद डेयरी मिल्क की याद हो आती है। किसी सुंदर दृश्य को देखता हूं तो 29 रुपए वाला कैमरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। विवाह मंडप के पास खड़े होकर मुझे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की याद जरूर आ जाती है। मोहल्ले के लाला चौधरी मिलने आते हैं तो मुझे लगता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विज्ञापन चला आ रहा है। दफ्तर की नई टाइपिस्ट रोजी का समूचा व्यक्तित्व मुझे लाल रंग की लिपस्टिक का विज्ञापन प्रतीत होता है। और किसी से कहिएगा नहीं, पर हालत यहाँ तक पहुँच गई कि जब मैं खुद आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो लगता है अपना चेहरा नहीं लीवर साल्ट का विज्ञापन देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर लेखक ने बताया कि विज्ञापन का भरमार इतना ज्यादा हो गया है, हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन, विज्ञापन ही विज्ञापन। उससे क्या है कि मैं जिसका भी चेहरा देखता हूँ किसी न किसी विज्ञापन की याद आ जाती है। अब स्वयं को भी अगर देखता हूँ आईने में तो मुझे कोई न कोई विज्ञापन जरूर याद आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह आपका जो है विज्ञापन ही विज्ञापन पाठ 18 यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है उसको अपनी बुक में फिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।